नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार कहा था कि सफलता के सैकड़ों माँ बाप होते हैं और असफलता हमेशा अनाथ होती है। वास्तव में मित्र, यह समाज का एक कटु सत्य है। हम सभी ने कभी न कभी इसे झेला है। तो मैं आज आपको सफलता के उन सूत्रों के बारे में बात करेंगे जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आप सभी ने सुना होगा SWOT, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। माने हमें अपनी मजबूत पक्ष की जानकारी होनी चाहिए, हमारे व्यक्तित्व में या हमारे आसपास के परिवेश में हमारी क्या कमजोरी है उसे हमें जानना चाहिए, और हमें किन किन अवसरों का लाभ मिल सकता है और कौन कौन सी नई नई चुनौतियां हमारे पास आती हैं। अगर हम इसका ध्यान रख करके अपनी प्लानिंग, अपने भविष्य की योजना को बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। मित्रों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है काक चेष्टा बको ध्यानम। काक चेष्टा माने कौवे के समान चेष्टा, मतलब हमारा एफर्ट, हमारा प्रयास निरंतर होना चाहिए और वह लगातार जारी रहे। और बको ध्यानम माने जिसको हम कहते हैं रेडीनेस, अलर्टनेस, वह हमेशा रहना चाहिए बगुले की तरह कि हम ध्यान से अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हों और जैसे ही लक्ष्य हमें दिखे और तुरंत हम उसे झपट पड़े। यह रेडीनेस है। मित्रों, मैं आपसे और कहूंगा कि हमें अपने प्रयास में कंसिस्टेंसी, निरंतरता लानी चाहिए। हम लोग प्राय क्या करते हैं कि बहुत जोश से प्रयास कोई भी कार्य शुरू करते हैं और बाद में कहीं ना कहीं मन में हमारे संशय आता है और कई लोग तो हताश होकर के उस कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। अगर आप किसी कार्य को शुरू करके बीच में छोड़ते हैं तो वो टोटल लॉस है, पूर्ण रूप से वह नुकसान है। तो कभी भी कोई कार्य शुरू कीजिए, प्रयास कीजिए कि उस कार्य को उसकी परिणति तक पहुंचाएं। और कार्य शुरू करने से पहले भले जितना हमें सोचना हो, जितनी प्लानिंग करनी हो, जितनी योजनाएं बनाना हो, जितना उसका प्रॉस एंड कॉन्स सोचना हो, सब हम देख लें। इसके बारे में एक जापानीज QCT प्रोग्राम है, क्वालिटी सर्किल ट्रेनिंग, उसको हम ध्यान रखें कि अगर हमको किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करना है तो हम 4 दिन तक उस कार्य के बारे में योजना बनाएं, उसके सभी पक्षों पर विचार करें, उसके सकारात्मक पक्षों पर विचार करें, नकारात्मक पक्षों पर विचार करें, चुनौतियों पर विचार करें, परिलब्धियों पर विचार करें, उसके संसाधनों पर विचार करें। लेकिन अगर एक बार हम योजना पे कार्य करना शुरू कर दिए तो फिर उसे बीच में कभी नहीं छोड़े, क्योंकि बीच में छोड़ने पर वह पूर्ण रूप से नुकसान है। और मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आप प्रयास निरंतर करते जाते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अमीर खुसरो ने कहा था कि रस्सी आवत जात है, पाहन पड़त निशान। माने कि रस्सी जो कि बहुत कठोर नहीं है, लेकिन उसके निरंतर आने जाने से पत्थर पर भी निशान बन जाता है। तो हमको, आपको अपनी सफलता के लिए जम करके लग जाइए मित्रों। समय आ रहा है जब आप सफल हो सकते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं और आप समाज में अपनी गिनती एक अच्छे व्यक्ति के रूप में करा सकते हैं। धन्यवाद।